मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, पात्रता परीक्षा का की तिथि आ गई है। जी, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की, सीटीईटी, सीटेट जिसे कहते हैं। यह 7 जुलाई को होने वाला है और इसको लेकर जो उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप होता है वह अभी जारी कर दिया गया है। मित्रों, जिन भी शिक्षक उम्मीदवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वो आधिकारिक साइट ctet.nic पर जाकर अपना जो सिटी स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा यह परीक्षा 7 जुलाई को पूरे देश के 136 शहरों में ली जाएगी। जी हाँ, 136 शहरों में 7 जुलाई को सीबीएसई द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट कराई जानी है। आपको मालूम ही होगा कि लगभग 20 भाषाओं में 20 भाषा में इसकी परीक्षा ली जाती है और यह जो परीक्षा है 2 सीटिंग में होगा। एक सीटिंग में सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी सीटिंग जो होगी, दूसरी बैठक जो होगी वो होगी 2 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि सीटीईटी, सीटेट जो पास करते हैं वो अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालयों में, भारत सरकार के, या फिर कहें नवोदय विद्यालयों में या आर्मी स्कूल में, इन सारे स्कूलों में शिक्षक पद के की जो भर्ती होती है उसकी परीक्षा में शामिल होने के लिए इंटाइटल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो इसको लेकर बहुत से शिक्षक मित्रों ने अप्लाई किया था और उनका परीक्षा 7 तारीख को होने जा रहा है। पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया है सीटीईटी के परीक्षा में। आप जानते हैं कि पहले जो सीटेट की परीक्षा होता था उसकी योग्यता कहें या उसकी क्षमता कहें मात्र 7 वर्षों की होती थी। अगर आप सीटेट किए हैं और 7 वर्ष पूर्व किए हैं तो उसकी मान्यता नहीं मानी जाती थी, फिर आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब ये स्थितियां बदल गई है और भारी छूट मिल गया है, या यूं कहें कि एक तरह से शिक्षकों को ये एक राहत मिली है। अब क्या है कि इसे हटा लिया गया है, मतलब कि अगर आप एक बार सीटेट कर लेते हैं तो फिर 7 वर्षों के बाद आपको सीटेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सीटेट की योग्यता मतलब जो आप परीक्षा में शामिल हो केंद्रीय विद्यालय के या नवोदय के या आर्मी स्कूल के, वो वैधता आपकी बनी रहती है। पहले था कि 7 वर्ष बाद वो समाप्त हो जाता था। तो ये परीक्षा कैसी होगी यह भी जानना बड़ा आवश्यक है। तो देखिए, पूर्व के वर्षों में, मतलब विगत वर्ष में परीक्षा जिस तरह से हुई थी वो तरीका वही होगा, मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, कॉपी कागज वाली परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा ये नहीं है, स्पष्ट समझ लें, ये ऑफलाइन परीक्षा होना है। ये जो सीटेट 2024 परीक्षा है यह 2 पेपर में होता है, आप जानते हैं। और फर्स्ट पेपर जो है वो कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं उनका लिया जाता है। मतलब वर्ग 1 से 5 के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पेपर 1 का एग्जाम देते हैं और जो पेपर 2 का एग्जाम है वो कक्षा 6 से 8 के लिए, मतलब क्लास 6 से 8th के लिए होता है। तो ये दोनों परीक्षाएं होनी है और आपको मैंने बताया कि इसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी और यह कुल अंक जो होता है यह 150 का होता है। ऑफलाइन मोड में परीक्षा होनी है और जो शेड्यूल है उसके अनुसार अगस्त में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, यह भी बात है। लेकिन उसके पहले जरा जान लें कि इसके लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना है। और एक महत्वपूर्ण चीज जान लें, देखिए फर्स्ट सीटिंग जो 9:30 से 12 बजे तक होनी है वह पहली सीटिंग पेपर 2 के लिए होगा। पेपर 2 मतलब क्लास 8th 6th to 8th के लिए। और दूसरे सीटिंग में जो 2 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होनी है वो प्रथम पेपर के लिए, मतलब
कक्षा 1 से 5 वालों के लिए होगी। अब जो प्रथम पाली में एग्जाम होना है, उसके लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। प्रवेश पत्रों की जांच 9 बजे से सवा 9 बजे तक होना है और उसके बाद कंप्यूटर की जांच 9:15 तक होना है। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश जो है वो 9:30 है और 9:30 से ही परीक्षा शुरू हो जानी है। परीक्षा 12 बजे समाप्त होगी। उसी तरह दूसरी पाली की अगर बात करें तो 12 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा। 1:30 से 1:45 बजे तक, मतलब 1:30 से 1:45 तक प्रवेश पत्रों की जांच होगी। उसके बाद कंप्यूटर की जांच होगी 1:45 में और परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश 2 बजे तक ही होगा और 2 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो शाम के 4:30 बजे तक चलने वाली है। तो यह स्पष्ट हो गया आपको कि CTET का एग्ज़ाम 7 तारीख को होना है, 2 पाली में, एक 9:30 बजे से और दूसरा 2 बजे से। तो आप अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लें और आपका कहाँ केंद्र पड़ा है इसकी जानकारी ले लें, उसकी तैयारी कर लें, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामना कि आपकी जो ये परीक्षा है वो अच्छा से अच्छा हो, बेहतर हो और आप इसमें सफलता पाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दें ताकि जो हम वीडियो बनावे वो आप तक पहुंच सके। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।